ओम शांति। एक कॉमन सी बीमारी, कफ कोल्ड। कुछ ऐसी ही बीमारी थी बचपन से दीदी सूरजमुखी को। बहुत कॉमन सी बीमारी है, ट्रीटमेंट लेते रहे, लेकिन धीरे धीरे ये बीमारी बहुत बढ़ गई। किसी ने कहा साइनस है, किसी ने कहा नाक में हड्डी बढ़ गई है, तो ऑपरेट भी किया, फिर बढ़ गई। फिर धीरे धीरे वो बीमारी इतनी बढ़ गई कि ब्लड आने लगा। इसी बीच मधुबन जाना हुआ। दादी प्रकाश मणि जी ने अपने ग्लोबल हॉस्पिटल में दीदी का ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन डॉक्टर पे डॉक्टर बदलते गए। अहमदाबाद के डॉक्टर, बॉम्बे के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, सभी ये चीज़ पकड़ने में नाकामयाब रहे कि आखिर बीमारी क्या है। कभी नाक कान गला ब्रेन तक बात आ गई, कभी फिजिशियन, तो नतीजा निकला कि ब्रेन में कुछ नस की प्रॉब्लम है जहाँ से ब्लड आता है। तो बस ब्रेन का ऑपरेशन होने वाला था और जाने वाले थे बॉम्बे। सारी तैयारी, घर से पापा जी आ गए, सब कुछ हुआ और लास्ट मोमेंट में बाबा ने टच कराया। ना नाक की प्रॉब्लम है, ना ब्रेन की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम थी दांत की। तो आप समझ सकते हैं कि बाबा अपने बच्चों पर कैसे मेहरबान होते हैं, कैसे मदद करते हैं। तो आइए सुनते हैं एक और नई कहानी, सूरजमुखी दीदी की जुबानी। तो ऐसे एक्सपीरियंस सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम नए नए अनुभव आपके सामने लाते रहेंगे। तो आइए सुनते हैं। ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी सूरजमुखी। मैं इस समय रुद्रपुर उत्तराखंड में है, उस सेवा केंद्र की प्रभारी, और मेरठ जन्म है। और जैसा कि आप सबको पता है कि सूरजमुखी नाम है मेरा, और सूरज भाई जो हमारे बड़े भाई हैं, लौकिक भाई हैं, उनके माध्यम से उनकी परवरिश के अंदर हमारा लौकिक जन्म हुआ है। तो आज आपके सामने एक ऐसा अनुभव पेश करना चाहती हूँ कि आपको भी लगेगा कि ऐसा भी क्या संभव है, कि ऐसा भी होता है कि परमात्मा किसी को एन वक्त पर आकर के वो मदद करे जो किसी के सपने में भी ना हो। एक बार की बात है, ये सन 87 की बात है। मुझे बचपन से ही क्या था कि थोड़ा कोल्ड रहता था और खांसी जुकाम रहता था। और चूंकि हम ज्ञान में तो चले ही हैं, तो चूंकि पहली पहली अकेली बेटी थी, लाडली, शुरू में चली तो विरोध भी होना संभव था। तो बहुत लंबे समय तक कुछ इलाज हमारा होता रहा और इसमें बहुत इलाज हुए, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक। फैमिली डॉक्टर ही थे, जो फैमिली डॉक्टर इलाज करते करते ज्ञान में भी आए वो, और बहुत अच्छे चले परिवार सहित। लेकिन मुझे कभी कोई फायदा नहीं मिला। दरअसल क्या था, मेरी नाक से ब्लड आता था। तो पहले कोल्ड था, फिर ब्लड आने लगा, तो धीरे धीरे वो बढ़ गया। तो बढ़ते बढ़ते एक बार क्या हुआ कि दादी ने मुझे, माउंट आबू में आई हुई थी, तो दादी ने सभी दादियों की मीटिंग रखी और कहा कि अब इसको दिखाया पहले तो बहुत, कि अब इसको ऐसा है कि एक अच्छे डॉक्टर आए हुए हैं, उनको दिखा लेते हैं। तो क्या होता था, कोई न्यूरो सर्जन का मैटर बताता था, कोई मानसिक बताता था, कोई नाक में कुछ है। और इस नाक के कारण मेरे 2 ऑपरेशन भी हो चुके थे यही माउंट आबू के माध्यम से। दादियों ने कहा था कि भाई बचोटी है, इसको तकलीफ बहुत है। इसका ऑपरेशन पालनपुर में हुआ, फिर अहमदाबाद में हुआ। फिर एक बार क्या था कि हम मधुबन में आए हुए थे, शायद मीटिंग में आए हुए थे, तो ये तकलीफ बहुत बढ़ गई। जब तकलीफ बहुत बढ़ गई तो डॉक्टर चूंकि यहाँ आए हुए थे, तो उनको दिखाया गया। तो उन्होंने कहा ये न्यूरो सर्जन का मामला है। अब ये डायग्नोज तो होता ही नहीं था, क्योंकि कुछ था ही नहीं। ऑपरेशन भी हो गए, फिर भी आराम नहीं हुआ, वो तो बात थी ही नहीं। तो फिर ब्रेन का कहा कि इनका ऑपरेशन होगा, वहां कहीं छेद है। तो चूंकि पापा हमारे ऑफिसर थे, इंजीनियर थे इरिगेशन में, तो तत्काल उन्हें सूचित किया गया, क्योंकि परिवार को तो बताना बहुत जरूरी था। तो उन्हें सूचित किया गया, वो छुट्टी लेकर तुरंत तत्काल माउंट आबू पहुंचे। माउंट आबू पहुंचे तो डेट ले ली गई थी कि अब ऑपरेशन होना है, सारा सामान था और जाना था। तो उसके बाद हुआ
कि बाबा के पास जाना होता है, बाबा से छुट्टी लेनी होती है, क्योंकि बहुत सीरियस मैटर था, कॉम्प्लिकेटेड था। ब्रेन के ऑपरेशन के बाद तो ऐसी स्थिति कई बार होती है कि इंसान पता नहीं कब नॉर्मल होता है। फिक्र तो सभी को था, चिंता भी थी। तो सब बाबा के कमरे में बैठे। अब मुझे तो इतना मालूम नहीं था कि परिवार कितना चिंतित होता है, बड़े कितने चिंतित होंगे। वास्तव में बहुत चिंतित थे कि बाबा के कमरे में लोग बैठ गए, पापा भी और बड़े भैया सूरज भी। तो कि बाबा अब इसका कैसे होगा, क्या करेंगे, ऑपरेशन को जाना है। अब बाबा आप ही इनका ध्यान रखना, जो भी कहा रहा होगा। लेकिन गहन तपस्या में बाबा के पास ये लोग गए। तो जब गए तो सवेरे उठ के भंडारी की तरफ दोनों चले गए। तो दोनों अपने अपने ढंग से सीरियस थे। भैया जी अलग सोचते थे कि कितनी मैंने इनको परवरिश की, और पापा तो पापा ही होते हैं, आपको पता है। तो दोनों ने कहा, पापा को भैया जी ने कहा कि बाबूजी मुझे एक अनुभव हुआ है, कहो तो बताएं। तो कहा हाँ बताइए। अब वो तो पहले ही फिक्र ज्यादा थे, तो उन्हें लगा पता नहीं क्या और अनुभव हो गया होगा। तो कहने लगे कि मुझे बाबा ने इसके 2 दांत दिखाए हैं। चूंकि मेरा घर का नाम मुन्नी भी है, तो पापा और भैया तो मुन्नी ही बोलते हैं आज भी। तो उन्होंने कहा कि मुन्नी के 2 दांत है, एक दूध का है, एक दूध की जगह निकला हुआ दांत है। तो जो देखा तो वास्तव में थे ही, और मुझे तो इतना आभास रहता नहीं था। तो वो जो दूध का दांत था, डॉक्टर को, डेंटिस्ट को दिखाया गया। तो देखा तो इतना मजबूत दांत था, वो जीभ में भी गड़ता था। थोड़ा सा बेआरामी सी तो होती थी, लेकिन आदत में आ गया था। तो दिखाया तो देखा, एक्सरा हुआ। वो एक्सरा हुआ तो उसके जो रूट था बड़े दांत का, जो निकला हुआ था, वो नाक की हड्डी से टच होता हुआ किसी नस में गड़ा हुआ था। वहां से ब्लीडिंग होती थी, और धीरे धीरे मुझे चक्कर आते थे। मुझे कभी कभी दो दिखाई देते थे, बहुत वीकनेस लगती थी, कई बार बोतलें चढ़ती थी। बाबा से मिलते मिलते कई बार मुझे उठा के एडमिट कराया गया। तो बहुत इस नाक के कारण होता था, और लास्ट मोमेंट पर तकलीफ ज्यादा बढ़ी थी। तो दादी जी ने भी फैसला ले लिया था कि कम से कम जिंदगी तो बचेगी, इसका ब्रेन का ही ऑपरेशन होना होगा तो कराएंगे, चिंता की क्या बात है, जहां भेजना होगा भेजेंगे। तो अंदर अंदर तो फिक्र में सब थे ही। दिखाया गया कि नाक ऐसा है तो दांत निकाल देते हैं, और वो तो निकलना ही चाहिए जब 2 दांत है तो। अब वो दांत निकाला गया। चूंकि जो दांत मेरा निकला था, दूध का दांत मेरा आज भी है। ये देखिए, ये छोटा दांत है, ये दूध का ही दांत है। आज भी कोई कहेगा 60 साल में भी दूध का दांत होता है, कहे तो सतयुग में होता होगा। तो वो दूध का दांत आज भी मौजूद है। तो कहने का भाव मेरा ये है, जब बाबा ने साक्षात्कार कराया, दूध का दांत छोड़ के असली दांत निकाल दिया गया, और मेरे तो आंखों के अंदर रोशनी आ गई। मुझे तो साफ दिखने लगा। मेरे तो सिर में जो हमेशा दर्द रहता था वो ठीक हो गया, और एक खुशी की लहर छा गई। हालांकि दांत को निकालने के लिए सच बात है, डॉक्टर्स को 2-3 पंखे चलाने पड़े थे, पसीने पसीने हो गए, इतना मजबूत वो दांत था। और वो चूंकि रूट उसका बहुत लंबा था, तो उसे खींचने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो खैर वो दांत निकला, और निकलने के बाद मुझे बहुत आराम हुआ। तो कहने का भाव मेरा ये है कि अगर आप सोचिए, विचार करिए, अगर मेरा ब्रेन का ऑपरेशन हो जाता, भगवान मदद न करते, भगवान ऐन समय पर वो अनुभव ना कराते भैया जी को, और पापा को न बताते, तो ये कैसे डिसीजन होता। तो परमात्मा पर तो इतना भरोसा होना चाहिए, इतना भरोसा होना चाहिए कि परमात्मा, ये जो कहा है ना कि जो कुछ होता है अच्छा होता है, कल्याणकारी होता है। और भगवान का बच्चा जो बन जाता है, भगवान का जो बन जाता है, उसका अहित कैसे हो सकता है। भगवान की शक्ति का अनुभव करना चाहिए। राजयोग का यही तो मतलब है कि हम परमात्मा से जुड़े भी हों, लेकिन हमारे अंदर वो राजाई गुण हो कि हम कभी भी अपने आप को ऐसा ना समझे कि भिखारी है, भगवान हमें शक्ति दे दे, भगवान हमारे साथ ऐसा करे, पर ऐसा होता तो ऐसा होता। निश्चय बुद्धि का मतलब ये है कि एकदम परमात्मा पे समर्पण। तो हमारा परिवार तो पूरा ही ज्ञान में है, क्योंकि परिवार, सूरज भाई जिस परिवार के मुखिया हो, तो आप सोच सकते हो उसका परिवार कैसा होगा। तो सारा परिवार ज्ञान में था। यहाँ ब्रह्मा भोजन हुआ, दादियों में खुशी की लहर आई। तो ये रहा हमारा आज का अनुभव। ओम शांति।